रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। यानी दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है, लेकिन स्वयं उन उपदेशों पर अमल करना बहुत कठिन है। और ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो कि उपदेश बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उन उपदेशों को जो अमल करता है, जो प्रैक्टिकली उन पर चलता है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में उनको जीता है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की ये बात आज क्यों याद आई? इस व्यक्ति के कारण। इनका नाम है रणवीर अलाबादिया। ये आज ट्रेंडिंग पर है। क्यों? ये तो काफी लोग आप जानते ही होंगे, क्योंकि ये व्यक्ति एक ऐसे शो पर जाकर ऐसी स्टेटमेंट्स दिया जो कि मैं खुद अपने मुंह से बोल भी नहीं सकती, और अगर मैं यहाँ पर वो चलाती हूँ तो उसको मुझे बीप करना पड़ेगा। ऐसी भद्दी बातें इन्होंने जाकर उस शो में बोली हैं। हालांकि वो शो ऑलरेडी बदनाम है, क्योंकि वो जो शो चलाता है व्यक्ति समय रैना नाम से, वो ऑलरेडी बिलो द बेल्ट बातें करता है। वो स्टैंड अप कॉमेडियन अपने आप को कहता है, लेकिन उसकी बातों में कहीं भी मुझे तो आज तक कोई कॉमेडी नहीं समझ में आई, और बातों से ज्यादा उसमें गालियां होती हैं, और वो भी बिलो द बेल्ट। इस शो को तो किसी ने नहीं देखना चाहिए, और मैं अंदर से काफी समय से चाहती थी कि किसी तरह से कब कोई लोग जागे और इस शो को बंद कराया जाए। लेकिन प्रॉब्लम तब ज्यादा एराइज होती है जब ऐसे व्यक्ति जो कि अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हैं, जो कि अपने खुद के वेब पेज पर अपनी स्पिरिचुअल लर्निंग्स को बखान करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि मेरी तो लाइफ में कई सालों से मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, और बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल पर्संस को अपने पॉडकास्ट पर बुलाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की, भगवत गीता पर बात करते हैं, शिव पर बात करते हैं, वेदांत पर बात करते हैं, ब्रह्म सूत्र पर बात करते हैं, तंत्र पर बात करते हैं। और जिन स्पिरिचुअल पर्संस के साथ ये रणवीर अलाबादिया डिस्कस करते थे, वो लोग इनकी इतनी बड़ाई करते थे कि ये बहुत अच्छे हैं, इनकी बहुत अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी है, इतनी बड़ाई करते थे स्पिरिचुअल सेंस में। वो व्यक्ति अगर ऐसे शो में जाता है तो पहली बात तो ऐसे शो में जाना ही गलत है। दूसरी बात, अगर आप ऐसे शो में जा रहे हैं तो आप अपनी जुबान पर कंट्रोल रख सकते थे, लेकिन इस शो पर जाकर आपकी अंदर की जो रियलिटी है वो बाहर आ गई, वो एक्सपोज हो गई। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स सोशल मीडिया पर लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक एस्पेक्ट जो मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी को सोचना चाहिए वो ये कि कोई अगर बहुत बड़ी बड़ी स्पिरिचुअल बातें करता है तो आपने तुरंत सिर्फ उसकी बातों पर ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो भीतर से ही स्पिरिचुअल होगा ही। कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल है, इस बात का क्राइटेरिया ये नहीं कि वो कितनी बड़ी बड़ी और कितनी अच्छी स्पिरिचुअल बातें करता है। ये क्राइटेरिया नहीं होता है अकेला। नहीं तो काल नेमी भी बहुत अच्छी राम कथा करता था, लेकिन डिपेंड क्या करता है कि किसने अपने जीवन में उन राम के चरित्र को उतारा है, किसने उन राम के बातों को फॉलो किया है, प्रैक्टिकल सेंस में फॉलो किया है। ये क्राइटेरिया होता है देखने का कि कौन स्पिरिचुअल है, कौन स्पिरिचुअल नहीं है। ऐसे ही रणवीर अलाबादिया को देखो अगर, तो इंद्रेश उपाध्याय जी के साथ पॉडकास्ट किया है, साथ ही में भगवत गीता पर कितने संतों के साथ में पॉडकास्ट किया है, और उसमें इतनी डीप बातें करी हैं। आप देखिए, जिस तरह से हम लोअर वाइब्रेशंस के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि ग्रीड, लस्ट, एंगर, उसी तरह हायर वाइब्रेशनल एक्टिविटीज होती है, मेडिटेशन, पीसफुलनेस। आई एम सॉरी कि फिर से मैं टॉपिक यहाँ लेकर जा रहा हूँ, पर मुझे बस ये सेलिबेसी टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा और ब्रेक डाउन करना है। मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मेरे को फाउंडर भी है, हमने एक मेडिटेशन ऐप स्टार्ट किया, उसका नाम है लेवल सुपर माइंड। वो मेरे से 6 साल बड़े, उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। पर एक मेन चीज़ सीखी है कि किसी भी कार्य के एकदम पीछे, आपके दिल के भीतर जो इंटेंशन होती है ना, वही उसी कार्य को एक्सपैंड करती है। बिल्कुल। और ये इंटेंशन सिर्फ आप जान सकते हो, कोई और नहीं। आपकी मम्मी नहीं जानेगी, आपकी पार्टनर नहीं जानेगी, आप ही जानोगे उद्देश्य आपका। और मैंने सीखा कि जो भी आपकी इंटेंशन, जो भी आपका उद्देश्य होता है, वो आपके पूरे प्रोजेक्ट की सफलता या असफलता को डिसाइड करता है। बिल्कुल सही बात। स्पेशली जब आप जैसे लोगों के सामने बैठता हूँ, जो जिनकी एक इंटरेस्टिंग लाइफ रही है, ठीक है, आप जैसे लोगों के सामने मेरे दिमाग में सवाल दिख जाता है, मैं उन्हीं सवालों को आपके सामने रख देता हूँ। इसलिए ये सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। वही मैं सोच रहा हूँ कि ये कुछ वो था जो मैं चाहता हूँ कि मुझसे कोई पूछे। अच्छा। और यू आर आस्किंग दिस। श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, विशोक श्री विष्णु। मज़ा आ गया प्रभु। पिछला साल शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल साल था। एक पर्सनल लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी, एक प्रोफेशनल लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी बहुत मुश्किलें झेली, पर आपके संगीत ने और हनुमान जी ने, राम जी ने मेरी बहुत मदद करी। तो पहले मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। गौरंगादास प्रभु जी, नमस्ते, आपका स्वागत है। मेंटल फिटनेस के बारे में आप क्या कहना चाहोगे एक सनातन धर्म के पर्सपेक्टिव से? जो मानसिक पीड़ा लोग अनुभव करते हैं, उसका केंद्र ये अहंकार है। सवाल ये आपसे, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स देख रहे हैं पॉडकास्ट को, यंग प्रोफेशनल्स देख रहे हैं, मेरे ख्याल से लोग अपनी फैमिली के साथ भी ये एपिसोड देख रहे हैं। मैंने सीखा स्पिरिचुअलिटी के बारे में कि दिन का कुछ समय, मैं मानता हूँ कि 1 घंटा होना चाहिए, पर अगर 20 मिनट भी हो गए, 15 मिनट भी ये कर लिए, अगर आपने ध्यान पर ध्यान किया या अगर आपने पूजा करी या कुछ प्रैक्टिस करी, बेसिकली करेक्ट, आप बस अकेले में बैठ कर मंत्र जाप भी कर सकते हो, पर 15-20 मिनट की ये प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म में बहुत फायदे देती है। और शॉर्ट टर्म में मान लो ओवर थिंकिंग हो रही है, टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, एंग्जाइटी फील हो रही है, कुछ हद तक एटलीस्ट आपके मन को शांत कर देती है, कुछ हद। TRS इंग्लिश एपिसोड किया था जो बहुत ही बड़ा सुपर हिट एपिसोड बन गया। आई फील कि ये एपिसोड उसी एपिसोड का एक हिंदी वर्जन है, पर
बहुत गहरी बातें करी है स्पिरिचुअलिटी को लेके, बहुत गहरी बातें करी है लाइफ को लेके, एस्ट्रल वर्ल्ड्स को लेके। आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगे। फैमिली के साथ बैठ के ये एपिसोड को कंज्यूम कीजिए। इंसान के अंदर एक कैरेक्टर ट्रेट होता है कि यू नीड टू हैव पर्पस, कोई इंटेंशन होनी चाहिए। हाँ, और उस पर्पस के बिना देयर इज नो पॉइंट ऑफ लिविंग। Yes. पर्पस कुछ भी हो सकता है, बट आई फील जितने भी मंक से बात करी है मैंने, उनका पर्पस यही रहता है कि हायर प्लेजर्स, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज आउटसाइड ऑफ ऑल दिस। yeah. सवाल पूछना चाहूंगा। अरे सब सवाल वेलकम। तो जो हम कह रहे थे कि गेट अवे फ्रॉम सेंस प्लेजर्स, पर खाना भी एक टाइप का सेंस प्लेजर होता है, Yes. वो सबसे बेसिक सेंस प्लेजर होता है। यस यस। थॉट आपके दिल में बैठ जाती है, फिर आपकी थॉट नहीं होती और कहीं से आई है, शायद भगवान ही डाल देते हैं। और जो सबसे बड़े मोमेंट्स होते हैं किसी के करियर में, हमेशा एक थॉट से जन्मे होते हैं, वो थॉट भी भगवान ही डालते हैं। जी। तो हाल ही में मैंने ही नहीं, एक्चुअली मेरी पूरी टीम ने एक नेशनल अवार्ड जीता था। जी। वो मेरा अवार्ड नहीं, पूरी टीम का अवार्ड। Right. मैं बस इस टीम का चेहरा हूँ, हाँ जी। ठीक है। जब मैं स्टेज पर गया, नेचुरली मुझे लगा था कि मैं एक सेलिब्रेशन करूंगा तीर कमांड वाला, हाँ जी, मैंने भी पर वो मैंने किया था अर्जुन के लिए, कि बचपन में मेरे आइडल वो थे। और वो जो पंछी वाली कहानी, वो आँख पे हाँ, उस कहानी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, उस कहानी से मैंने बहुत कुछ अब्सॉर्ब किया। डिजायर ऑन माय हार्ट टू लाइक almost now start giving up on like a material life. This has just come out of nowhere, probably over the last year. Maybe I saw like a peak of like materialism, and what I mean by materialism is the presence of everything, you know, everything that I hoped for when my career began. I wanted money, I wanted fame, I wanted public validation, experienced all three. There is genuinely a part of me that now wants to leave and just focus on sadhana, and that will mean stopping the show, perhaps that will mean stopping YouTubing, leaving fame. सो ऐसी बातें देखकर सुनकर कोई भी यकीन नहीं मानेगा कि ये व्यक्ति इस तरह की बातें कर सकता है। अब आप देखिए कि इसी व्यक्ति ने उस इंडियाज गॉट लैटेंट शो पर जाकर किस तरह की बातें करी हैं। मुझे बीप करना पड़ेगा, आप समझ जाएगा। वैसे तो एक्स पर और इंस्टाग्राम पर काफी लोगों ने वो रिलीज किया है पूरा वीडियो, काफी लोग जानते भी हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा होगा वो समझ जाए कि कितनी भद्दी और कितनी अश्लील बातें इस व्यक्ति ने वहां पर शो में की है। Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की वो बात यहाँ पर पूरी तरह से फिट बैठती है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल फॉलो करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो इससे हमको ये सीख लेनी चाहिए कि कोई बहुत अच्छी स्पिरिचुअल बातें करता है, धार्मिक बातें करता है, तो इमीडिएटली उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए और इमीडिएटली उसके फॉलोअर नहीं बन जाना चाहिए ये सोच के कि वो बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति है और हमारी जर्नी में हमें हेल्प करेगा। स्पिरिचुअल कौन है ये उसके आचरण से पता चलता है, प्रैक्टिकल लाइफ में उसने उसको कितना उतारा है इससे पता चलता है। अब इस व्यक्ति ने बातें इतनी अच्छी करी, लेकिन उसके अंदर कितनी अश्लीलता भरी है, उसके अंदर कैसे संस्कार भरे हैं, वो उस शो में जाकर एक्सपोज हो गए, वो उस शो में जाकर आउट हो गए। तो ये घटना ने सिर्फ इस व्यक्ति को एक्सपोज नहीं किया है, बल्कि हम सबको एक सीख भी दी है कि हमें किसी के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, खास करके उसकी बातों को सुनकर, उसके स्पिरिचुअल या धार्मिक बातों, अच्छी बातों को सुनकर ये जल्दी विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि वो आचरण से भी वैसा ही होगा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहकर पहले से गए हैं कि दूसरों को उपदेश देने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन आचरण में फॉलो करने वाले बहुत रेयर और कम ही होते हैं। तो जब तक कोई प्रैक्टिकल आचरण में फॉलो नहीं करता दिखे, तब तक उस पर आंख बंद करके आपको विश्वास नहीं करना चाहिए।